हाय, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एक एम्प्लॉई पीएफ से अपने आप को ऑप्ट आउट कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस सवाल का आंसर देने से पहले आपको ये जानना होगा प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर एम्प्लॉय का डेफिनेशन क्या है। पीएफ की एक्ट में एम्प्लॉय की डेफिनेशन सेक्शन 2F में लिखा हुआ है। सेक्शन 2F बोलता है कोई भी आदमी जो सैलरी के लिए काम कर रहा हो और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द एस्टेब्लिशमेंट टू डू एनी जॉब ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। इसका सीधा सा ये मतलब है आप कंपनी के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अल्टीमेटली कंपनी का ही काम कर रहे हैं, तभी आप एक एम्प्लॉय कहलाएंगे पीएफ एक्ट के अंदर। अगर मैं कंपनी की ऑन रोल एम्प्लॉय हूं या कंपनी के किसी एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर के द्वारा मुझे एम्प्लॉयमेंट मिली है, तब भी मैं पीएफ एक्ट के अंदर एम्प्लॉय कहलाऊंगा। तो इससे यह साबित हो जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर की एम्प्लॉय के ऊपर भी पीएफ लागू होता है। अगर इस केस में कॉन्ट्रैक्टर अपनी एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन फाइल नहीं करता है, तो यहां पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जो कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज किया है यानी कि कंपनी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उसके लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन फाइल करे। गवर्नमेंट के पास पीएफ जमा कर सकती है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो यहां पे यह सवाल उठता है, क्या एक एम्प्लॉई पीएफ से ऑप्ट आउट हो सकता है? इसका सीधा सा आंसर यह है, अगर पीएफ एक्ट के अंदर पीएफ स्कीम के लिए कंपनी एलिजिबल हो जाती है, तो एम्प्लॉय पीएफ ऑप्ट आउट नहीं कर सकता। तो अभी सवाल यह उठता है, पीएफ एक्ट के अंदर एम्प्लॉयर की क्या डेफिनेशन है? अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या कंपनी 20 से ज्यादा एम्प्लॉय रख के काम कर रही है, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे है, कुछ भी रिजल्ट कर रहा है, कुछ भी सर्विस दे रहा है, कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो पीएफ की डेफिनेशन के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट है या कंपनी है या एक एम्प्लॉयर है। अगर एम्प्लॉयर पीएफ एक्ट के अंदर या पीएफ एक्ट की परव्यू के अंदर आ गया, तो एम्प्लॉय आ नहीं सकता। तो एम्प्लॉय पीएफ ऑप्ट आउट नहीं कर सकता। अभी हम ये जानते हैं ऐसे कौन से कंपनी हैं जो पीएफ एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। सबसे पहले, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सेंट्रल का हो या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा परिचालित हो रहा हो या कंट्रोल हो रहा हो, वो पीएफ एक्ट के अंदर आ नहीं सकता। और ऐसे कोई भी स्कीम जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा परिचालित हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है, जो लगभग पीएफ की बेनिफिट को मीट कर रहा है, जैसे कि आर्मी के लिए, नेवी के लिए या एयरफोर्स के लिए अलग स्कीम रहती है, तो उस केस में पीएफ स्कीम के अंदर वो सारे एम्प्लॉइज नहीं आएंगे। तीसरा, जो अप्रेंटिस है या ट्रेनी है, जो कि अप्रेंटिस एक्ट के अंदर आते हैं या कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर के द्वारा ये लिखा गया है ये ट्रेनीज है या ये अप्रेंटिस है, तो वो लोग पीएफ एक्ट के अंदर नहीं आएंगे।